हमें ऐसे बैलेंस कुछ खान पान अपना रखना है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं हो, बहुत ज़्यादा हम जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाएं, क्योंकि रंग हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। जो भी आर्टिफिशियल्स जो कलर यूज़ करते हैं वो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। चंदन पाउडर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं होली के लिए, ये देखा भी गया, लोग खेलते भी अपनाते भी हैं। तो दही वड़ा जहाँ हम लोग उड़द का यूज़ करते हैं वहाँ मूंग दाल यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें। तो आप इस चीज़ से कि आप उस पर्व को भी मना रहे हैं और आप अपने हेल्थ के लिए भी जागरूक हैं, दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। जी हाँ, होली का त्यौहार आ चुका है और साथ ही साथ सेहत का भी ध्यान रखना है। इस बीच अगर हम बात करें सेहत को लेकर के, तो होली के टाइम में जो आप पूरे पकवान खाते हो उससे हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है, डाइजेशन भी खराब हो जाता है और रंग गुलाल खेलने के चक्कर में आपके स्किन और हेयर पे भी बहुत इफेक्ट करता है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त है पटना से ब्यूटी एक्सपर्ट एंड डाइट एक्सपर्ट अनामिका। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से अपने हेल्थ का ध्यान रखें होली के त्यौहार पे। नमस्ते अनामिका जी, स्वागत है आपका इम्पैक्ट लाइव पे। नमस्ते सृष्टि जी। जी हाँ, जैसे कि अभी होली का जो समय चल रहा है उसमें जो डिशेस बनते हैं, जो व्यंजन बनते हैं, उसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में डाइट का कैसे ख्याल रखें? हाँ बिल्कुल, होली जो है वो खाने का ही पर्व है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सबके यहाँ जो भी पकवान बनता है, या हम लोग ऐसा ही हिंदू कल्चर में एक ही ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग इसको पूजा पाठ से नहीं जोड़ के खाने पीने से जोड़ते हैं। होली में जैसे हम लोग पुआ खाते हैं, उस जगह हम लोग उसको एक्सचेंज कर सकते हैं कि पुआ जो हम लोग मैदे का जो भी यूज़ करते हैं, रिफाइंड का यूज़ करते हैं, तो हम लोग आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है एयर फ्रायर, आप उसमें ओट्स के पुए बना सकते हैं, आप जो भी है गेहूं के पुए बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, जहाँ हम लोग चीनी यूज़ करें वहाँ गुड़ यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ को कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर नॉर्मली ठंडा ही हम लोग पीते हैं या छाछ मट्ठा आप दे सकते हैं, डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ें हम लोग अगर अभी थोड़ी हम लोग क्या करते हैं कि जो मोमोज़ बनाते हैं उसका अगर आप समोसा बना सकते हैं उस जगह पे कि आप ओट्स का जो भी आटा हो या आप गेहूं के आटे में स्टफ़ कीजिए, ड्राई फ्रूट से स्टफ़ कीजिए, या फिर आप सोयाबीन या आप पनीर, ये सब कुछ स्टफ़ करके हम लोग अपनी होली भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और हम लोग हेल्थ से भी जुड़ के बात कर सकते हैं। कोई पेय पदार्थ जिसे घर में तैयार किया जा सके, उसके विकल्पों के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, अभी जैसे हम लोग बहुत नया टेक्निक है कि हम लोग डिटॉक्स वाटर यूज़ करते हैं, तो हम लोग मिंट वाटर बना सकते हैं, पानी में मिंट मिला सकते हैं। उसके अलावा हम लोग हनी वाटर बना सकते हैं, जिंजर वाटर, जो अभी मौसम भी चेंज हो रहा है हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। दूसरा कुछ है, हम लोग छाछ यूज़ कर सकते हैं, बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। छाछ, लस्सी, ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें एक तो हमारी नया ट्रेडिशन से थोड़ा हटके भी होगा और हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग भी अच्छा है। मतलब पूरे पकवानों के साथ अगर आप कुछ ड्रिंक में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो मैम बता रही हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। जैसे कि मौसम में भी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो इसमें क्या सा शामिल करें डाइट में कि जिससे हेल्दी रहा जाए? सबसे पहले अपने बॉडी को डिटॉक्स रखना है हमें। ठीक है। और हमें हमेशा उसको हाइड्रेट रखना है। किसी भी मौसम में अगर हम अच्छे से स्वस्थ होते हैं, अगर हाइड्रेट होते हैं, तो दूसरा कुछ है कि जो भी मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ठंड और बहुत गर्मी, इससे तो हमें ऐसे बैलेंस कुछ खान पान अपना रखना है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं हो, बहुत ज़्यादा हम लोग जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाएं। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत नहीं लें, बहुत अभी फ्रीज के खाने को यूज़ ना करें। ठीक है। बहुत कोल्ड चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। दूसरा कुछ है कि बहुत देर तक फास्टिंग में नहीं रहना है, कि अगर हम खाली पेट है तो मुझे ठंड लगती है, लोगों को लूज मोशन डायरिया स्टार्ट हो जाता है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा कुछ है कि अगर डिटॉक्स वाटर हम लेते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ठीक है। अब नॉर्मली हम लोग डिटॉक्स वाटर रात में किसी शीशे के जार में अगर हमने पानी को रखा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिंट डाल दिया और उसमें हम लोग लेमन डाल दिया, ये ओवरनाइट हम लोग सोक होने के रख देते हैं, सुबह में आप खाली पेट उसको हम लोग लेते हैं। तो ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो भी उसके जो भी मतलब डेड पार्टिकल्स है या जो भी कुछ हमें नहीं लेना, बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। वो चीज़ हम कर सकते हैं। बॉडी को मतलब हर एक मौसम में अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, वो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो। इसके लिए मेन हम लोग का एजेंडा है कि हम लोग सही टाइम पे खाना खाएं, फास्ट फूड जंक फूड से बचें, घर से टिफ़िन कैरी करके ले जाएं जो भी कुछ है। दूसरा कुछ है कि हम लोग जहाँ भी खा रहे हैं वहाँ का हाइजीन मेंटेन करें। जैसे होली का त्यौहार तो रंग गुलाल का ही समय होता है, तो उसमें होली के जो गुलाल होते हैं उसके साइड इफेक्ट से कैसे बचें? होली तो रंगों का ही त्यौहार है और हम लोग शुरू से होली रंगों से खेलते हैं। कई जगह जैसे मथुरा या कहीं पे हम लोग फूलों से होली खेलते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशन हम रंग से खेलते हैं। तो उसके लिए अपने जो फेस को या अपने बॉडी को अच्छे से आप वाइलिंग कीजिए।
ठीक है, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कुछ है कि जब भी हम उसको उतारते हैं रंगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी गर्म पानी से किसी से फेस को हम लोग धोते हैं। तो नहीं, नॉर्मल वाटर टेम्परेचर से फेस को धोना है। और आप नॉर्मल जो हम लोग घर का जो अपटन यूज़ करते हैं, बेसन, हल्दी, दूध, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा बॉडी कम से कम जो नुकसान है वो कम पहुँचेगा हमारे स्किन को, क्योंकि रंग हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। जो हम लोग जो भी आर्टिफिशियल जो कलर यूज़ करते हैं वो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। मार्केट में जो हर्बल गुलाल के नाम पे जो मिलता है उसके लिए, हर्बल गुलाल जो मिलता है अब वो कितना मतलब प्रतिशत वो सही है ये मैं नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, लेकिन अभी आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि चंदन से होली खेलना या हल्दी से या फूल जो होता है, हम लोग क्या करते हैं आजकल नॉर्मली आप देखिए कि फूल को उसको डस्ट बना के भी लोग होली खेलते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये तो हम लोग यूज़ भी करते हैं। जो भी हम लोग फेस पैक यूज़ करते हैं उसमें वो चीज़ें मिली होती है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह का गुलाल का सेवन करें, क्योंकि आजकल आप जब होली खेलते हैं गुलाल से तो उससे क्या होता है, सिर घूमने लगता है और सर भारी सा लगने लगता है। उस सिचुएशन में क्या करें? सबसे पहले जो हम लोग गुलाल यूज़ करते हैं तो हम लोग नॉर्मली आजकल जैसे बाहर जो भी हम लोग वृंदावन में या जहाँ भी गुलाल खेलते हैं वहाँ फूलों की होली होती है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। फूलों की होली भी हम अपने ट्रेडिशन में से इसको कल्चर में ऐड कर सकते हैं। दूसरा कुछ हम लोग हल्दी को यूज़ करते हैं, टर्मरिक, वो भी। दूसरा कुछ चंदन पाउडर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं होली के लिए। ये देखा भी गया, लोग खेलते भी, अपनाते भी हैं। और रंगों से बाल को बचना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी अपने बाल में सबसे पहले रंग लगने नहीं दें, क्योंकि हमारे बाल में जो मॉइस्चर होता है वो उसके कारण जो रंग जाने पे वो स्टिकी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सर घूमता है। तो हम लोग पहले तो कोशिश करना है कि हम बाल को बहुत अच्छे से वाइलिंग करें या हम उसको अच्छे से कवर करें बाल को, कि रंग हमारे बालों में ना जाए जी। तो इस चीज़ से हमें ध्यान देना है कि रंगों से बालों को थोड़ा बचाना। पटना के बाजार में पर्व त्योहार के टाइम में आप देखते होंगे जो मिलावटी मिठाई की जो बिक्री वो बढ़ जाती है, तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? मिठाइयाँ जो हैं वो घर में बनाएं, और बहुत आसान भी है बनाना। अगर आप अभी हम लोग क्या हेल्दी भी है, अगर आप अच्छे से बनाते हैं, जैसे गाजर का हलवा हम लोग उसको एक्सचेंज में बना सकते हैं, बेसन का लड्डू बना सकते हैं, हम लोग चिक्की बना सकते हैं घर में, ठीक है। अब काजू बर्फी बना सकते हैं। और आजकल तो मतलब हर कुछ अब ट्रेडिशन, ठीक है, दुकानें मिलते हैं, अधिकतर घर में लोग खुद से ही बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, कुछ नहीं करना, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, उसमें घी डालना है, अगर आप पिन खजूर का भी शुगर उसमें डाल सकते हो या आप गुड़ भी डाल के, ठीक है, आप उसको बना सकते हैं। तिल का लड्डू, ये हमारे लिए बहुत हेल्दी भी है। सॉल्ट का लड्डू, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं और हम लोग मिलावटी चीज़ों से बच सकते हैं और हम लोग हेल्दी भी रह सकते हैं। जी, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उन लोगों को होली में किस तरीके से डाइट फॉलो करना चाहिए? और डायबिटिक पेशेंट या जो भी हार्ट पेशेंट है, सबसे पहले चीज़ है कि उनको बहुत डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि पर्व है तो हम बिल्कुल उनको इस चीज़ से मना भी नहीं कर सकते कि आप नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। सर एयर फ्रायर में अगर हम लोग पुआ बना कर दे सकते हैं, ओट्स का, रगी का, गेहूँ के आटे का, जहाँ पे हम लोग चीनी यूज़ करते हैं वहाँ कम मात्रा, अगर आप शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं, कम मात्रा में आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ शुगर के ऊपर है कि आपका शुगर, जो आपका पीपी फास्टिंग कितने लेवल पे, HbA1c क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कितना % जो है वो कार्ब्स लेगा या शुगर जो भी यूज़ करेगा, ठीक है। तो हम उस जगह जहाँ हम लोग जहाँ हम लोग रिफाइंड में या घी में तलते हैं, उस जगह हम लोग एयर फ्रायर में उसको बना के दे सकते हैं पेशेंट्स को। या हम लोग जो भी चिक्की खाते हैं या जो टिकिया खा रहे हैं, टिकिया हम लोग आलू का खा रहे हैं, तो वहाँ पे हम सोयाबीन टिकिया बना सकते हैं, छोला दे सकते हैं पेशेंट्स को। दहीवारा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दहीवारा सबके घर मुझे लगता है होली में बनता है, दहीवारा और पुआ। तो दहीवारा जहाँ हम लोग उड़द का यूज़ करते हैं वहाँ मूंग दाल यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें। तो आप इस चीज़ से कि आप उस पर्व को भी मना रहे हैं और आप अपने हेल्थ के लिए भी जागरूक हैं, ये दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। जी, मतलब कि अगर आप होली के त्यौहार में अगर आप मैदा का यूज़ करें तो उसका आटा का सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, रागी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैम ने बताया कि वड़ा जो बनता है, दही वड़ा बनता है, स्पेशली वो उड़द दाल का बनता है, तो उसकी जगह पे आप मूंग दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका फूड टेस्टी भी रहेगा और साथ ही साथ हेल्दी भी हो जाएगा।